परीक्षण यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। ये रीजनिंग के इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम इसका पहले टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या अल्फ़ाबेट्स में होता है। अल्फ़ाबेट्स में हमें सबसे पहले तो ए टू जेड पूरी स्पेलिंग्स, ए टू जेड पूरे वर्ड याद होने चाहिए, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके जेड तक पूरा याद होना चाहिए। और उनके साथ में उनके नंबर्स भी याद होने चाहिए, जैसे कि ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, जिस नंबर पर वो आते हैं ऐसे करके याद होना चाहिए, जिससे हमारे क्वेश्चन जो हैं वो जल्दी जल्दी लगेंगे। फिर आते हैं, अगर ये नंबर्स आपको नहीं याद हो रहे हैं तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि ये लिखा हुआ है। आप देख लीजिए, लिखा हुआ ई ज्योति है ना। इसको पढ़ने का तरीका है, आपको इजीली याद हो जाएगा। ई का होता है 5, ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। ये इसलिए होता है कि जैसे ई के बाद एफ आ रहा है तो तुम्हारा जैसे पूछा जा रहा है कि एफ का नंबर क्या होगा, तो एफ का नंबर बताने के लिए फटाक से हमको याद हो जाएगा कि ई का हमारा 5 है तो ई के बाद एफ आता है, एफ का हमारा हो जाएगा 6। इस तरीके से ये फॉर्मूला जो है एक तरीके से ईजिली याद करने के लिए होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक हो गया। नंबर्स और इनके रिवर्स भी याद करने होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आप देख सकते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। नंबर 2, नंबर 3 करके 4 इंपॉर्टेंट जो हैं ये से करके 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 फार्मूला हैं जो कि आप पढ़ लीजिएगा। हम आते हैं अब क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस वजह से हमने पहले से लिख करके रखा है, आपको समझाने में आसानी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा। क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा। जैसा कि हमें पता है बायां हमारा लेफ्ट हैंड होता है, जिसे हम बायां बोलते हैं, वो हमारा होता है लेफ्ट हैंड, जो कि इधर होता है लेफ्ट हैंड, और ये होता है राइट हैंड। ठीक है आप अपने तरफ से काउंट करके देखेंगे लेफ्ट और राइट हैंड। क्वेश्चन में पूछ रहा बाईं ओर से 15वां होगा, बाईं ओर से 15 मतलब लेफ्ट हैंड से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे और बताएंगे। जैसे कि हमने फॉर्मूला बेस्ड बताया था, थोड़ा सा 15वां बताना है तो ई का होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, है ना। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप तुरंत से बता सकते हैं कि हमारा 15वां नंबर जो होगा वो हमारा होगा ओ। जैसा कि हम काउंट करके आपको दिखा दे रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ लिखा हुआ है, ऐसे ओ तक के काउंट करना है हमें। यहाँ तक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब हमारा बाईं ओर से जो 15वां ऑप्शन होगा वो आंसर में आएगा ओ, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा। अब पूछ रहा है कि दाईं ओर से 10वां कौन सा होगा, तो जैसा कि हमें रिवर्स में याद करना होगा, आएगा जेड, फिर आएगा वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर वी, फिर यू, फिर टी, फिर एस, ऐसे करके करके आएगा रिवर्स में। तो हमें 10 नंबर पर काउंट करना है, तो जेड हमारा होता है 26, यानी कि 1, जेड 1 हो जाएगा, वाई 2 हो जाएगा, और ऐसे करके 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारा 10 नंबर रिवर्स में 10 नंबर पर आता है हमारा क्यों। जैसे कि हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर जेड वाई एक्स, डब्ल्यू आता है, फिर वी, फिर यू, फिर टी, और फिर आर एस आर और फिर क्यू। तो हमारे 10 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नंबर पे हमारा आता है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा क्यू। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3 है, अंग्रेजी वर्णमाला में पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होता है। जैसा कि हमारे अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, ये लिखे हुए हैं, तो पूछ रहा है पी के ठीक बाईं ओर कौन सा वर्ड होगा। तो पी के ठीक बाईं ओर मतलब हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, तो लेफ्ट हैंड पे हमारा कौन सा है ओ, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ओ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, तो ठीक बाईं ओर के लिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए ओ। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में पी के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। पी के दाईं ओर बोल रहा है, दाईं ओर, पी के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम यहाँ पर देख लेंगे, पी के दाईं ओर 5वां अक्षर, पी ये है दाईं ओर, पी के बाद 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर हमारा क्या आएगा क्यों। पी के बाद 1 2 3 4 5, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यू 5वें नंबर पर, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 5वें नंबर पर आएगा हमारा यू। प्रश्न नंबर 5 है, अंग्रेजी वर्णमाला में आर के बाईं ओर से, आर के बाईं ओर से अक्षर कौन सा होगा। आर के बाईं ओर से अक्षर कौन सा होगा, तो आर के बाईं ओर से अक्षर पूछ रहा है, तो बाईं ओर से पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, आर के बाईं ओर से मतलब इधर से 5वां अक्षर बताना है, तो आर के बाद काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, बाईं ओर से पूछ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा एम। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 5। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा, है ना। दाईं ओर से 10वां अक्षर बताना है, वो भी किसका, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अगर उल्टा में लिखा जाए, जैसे कि उल्टा लिखने का तरीका जो होता है वो, जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं
जेड, फिर आएगा जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर, फिर पी ओ क्यों सॉरी छूट गया क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ, है ना, जी एफ ई डी सी बी ए। क्वेश्चन हमारा जो है वो बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। विपरीत क्रम में हमने लिख लिया, अब बताना है कि दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि जे, और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फिर से वही बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। फिर देखिए ये हमारा लिखा हुआ है विपरीत क्रम में, अब बताना है बाईं ओर से ही, बाईं ओर से क्या बताना है, बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाईं ओर से 15वां अक्षर अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ से जेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा होगा एल। बाईं ओर से 15वां अक्षर जो होगा हमारा एल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। बाईं ओर से वर्ड हमें सेमी लिखने ABCD सही तरीके से। पहले तो कह रहे हैं 18वें, बाईं ओर से 18वां, तो बाईं ओर से जो 18वां नंबर हमारा होता है वो 18 नंबर जो आता है बाईं ओर से वो होता है हमारा आर, आर होता है हमारा 18 नंबर, ठीक है। और फिर कह रहा है कि बाईं ओर से 10वां, 18वें अक्षर के बाईं ओर, 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो 18 अक्षर हमारा हो गया आर, तो आर से हम बाईं ओर देखेंगे तो बाईं ओर का मतलब अपने लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ेंगे, तो आर के बाद आता है क्यू पी ओ एन एम, ऐसे कर करके आएंगे तो हमारा 8वां जो अक्षर हो जाएगा वो 10वां अक्षर जो हमारा होगा वो आएगा 10 नंबर पर, और ये जो 10 नंबर पर हमारा आएगा यहाँ से वो होगा वर्ड होगा एच, जिसका नंबर होता है 8, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एच, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर है। देखिए क्या हमारा अल्फाबेट पहले से दिया हुआ है, A to Z पूरा दिया हुआ है, वो केवल पूछ रहा है कि 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। तो 18वां अक्षर अभी हमने बताया कौन सा होता है आर, आर का जो नंबर होता है, आर का जो नंबर होता है वो होता है 18, है ना। अब 18वें अक्षर से दाईं ओर छठा अक्षर बताना है, तो दाईं ओर ही बताना है, तो फिर हम राइट साइड ही जाएंगे इधर, तो इधर जाने के लिए 10वां अक्षर जो होगा आर के बाद आता है STUVWXYZ, ऐसे आता है, तो हमें बताना कौन सा छठा अक्षर, तो छठा अक्षर आर के बाद 18 में 6 जोड़ दोगे तो कौन कितना हो जाएगा 24, तो 24 नंबर पर कौन सा आता है, 24 नंबर पर आता है हमारा एक्स, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर, दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। जैसा कि अल्फाबेट्स अभी लिखे हुए थे, अल्फाबेट्स 15वें अक्षर के बाईं ओर, तो सबसे पहले हम 15वां अक्षर लिख लेंगे। 15 नंबर पर हमारा कौन सा आता है, 15 नंबर पर आता है हमारा एल, है ना, 15 नंबर पर एल आता है 15वें अक्षर के बाईं ओर 10। अब 15 पर हमारा एल आता है और इसके बाद हमें 10 और काउंट करना है, और जो कि करना किधर है बाईं ओर, मतलब इस साइड काउंट करना है, इस साइड हम काउंट करेंगे तो 15 में से 10वां अक्षर बताना है, तो 10वां अक्षर कौन सा हो जाएगा बी, सॉरी पहले तो दाईं ओर से हम इधर से काउंट करके लेके आए, इधर से काउंट किया मतलब जेड की तरफ से काउंट किया तो 15 नंबर पर आया हमारा एल, और इसके बाद फिर हम 10 नंबर इधर और ही काउंट करेंगे तो ये 10 नंबर पर हमारा आ जाएगा बी, 10 नंबर पर हमारा आएगा बी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। फिर से भाई दाईं ओर से बोल रहा है तो अल्फाबेट्स हमारा वही सेम रहेगा, दाईं ओर से जो हमारा 10वां अक्षर होगा वो कौन सा होगा ZYXWV। दाईं ओर से 15वां अक्षर अभी हमने कौन सा बताया था, 15 नंबर पर क्या आता है दाईं ओर से, 15 नंबर पर आता है दाईं ओर से एल, दाईं ओर से जो 15वें नंबर पर होता है वो आता है हमारा एल, ठीक है। अब ये पूछा दाईं ओर से अक्षर के दाईं ओर, फिर दाईं ओर ही जाना है, मतलब इधर की ओर जाना है, मतलब पहले इधर से आया 15, मतलब जेड की तरफ से आया 15 की वर्ड, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया एल, ठीक है। फिर बोला 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो फिर इधर से काउंट करेंगे, एल के बाद MNOPQRST ऐसे राउंड करेंगे तो हमारा 10 स्टेप पर जो आएगा वो हमारा आएगा वी,
जो कि 10वें स्टेप पर आएगा, और इसका जो नंबर होता है वो होता है 22। हमें इससे इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं होता है, बस हमने बता दिया है कि ये V जो होता है उसे लिखा जाता है 22। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं ओर से पांचवें, अक्षर के बाईं ओर से पांचवें, अक्षर के बाईं ओर, के हमारा कितना पर आता है, एक सेकंड, के हमारा आता है 11 पर, है ना। के बाईं ओर से पांचवें, बाईं ओर, तो बाईं ओर जाएंगे हम, के बाईं ओर से पांचवें, बाईं ओर से पांचवें, बाईं ओर से पांचवें मतलब 5 घटा देंगे इसमें से, तो आ जाएगा हमारा एफ। 5 घटाने पर जो कि एफ आएगा, और एफ का जो रोमन नंबर होता है वो 6 होता है, ठीक है। जो सॉरी रोमन नंबर है, इस एफ का जो नंबर होता है वो होता है 6, लेकिन घटाने पर आता है ये -5 करने पर आता है एफ, ठीक है। फिर कह रहा है पांचवा अक्षर कौन सा होगा, फिर से पूछ रहा है कि पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो एफ के बाद जो घटाएंगे इसमें -5 करेंगे फिर से, तो -5 करने पर इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, जो कि आंसर है ए। प्रश्न नंबर 13 है, अंग्रेजी वर्णमाला में एन के बाईं ओर, अंग्रेजी वर्णमाला में एन के बाईं ओर, पहले तो हमारा एन जो होता है वो आता है 14 नंबर पर होता है हमारा एन, ठीक है। 14 नंबर पर एन होता है। एन के बाईं ओर पांचवें स्थान पर क्या आ जाएगा हमारा, एन के बाईं ओर जो पांचवा स्थान आएगा वो आएगा आर, सॉरी बाईं ओर बोला, तो बाईं ओर मतलब हमें इस साइड जाना है ना। तो इस साइड जाने के लिए हमारा पांचवा आंसर जब घटाएंगे -5 करेंगे इसमें से, तो बचेगा 9, और 9 पर जो हमारा आता है वो होता है आई। फिर कह रहा है कि पांचवें अक्षर के दाईं ओर, मतलब यहां से फिर दाईं ओर 10 जाएगा, तो यहां से दाईं ओर 10 जाएगा, तो 5 जोड़ने पर हो गया 14, और 14 जोड़ने पर, 14 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 19, तो मतलब ये 19 नंबर पर आएगा। 19 नंबर पर हमारा कौन सा वर्ड होता है, एस, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एस, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, ये नंबर्स ऐड करने के बाद ही पता चलेगा, नंबर से ऐड करने पर आपको जल्दी, जब आंसर, जैसे कि हमें पता है 9 पर आई होता है, 14 पर एन होता है, तो इसमें -5 किया तो 9 आया, और 9 पर क्या होता है आई, तो हमने लिख दिया। ऐसे ही अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, अंग्रेजी वर्णमाला में एम के दाईं ओर, मतलब एम के दाईं ओर, 14 नंबर पूछ रहा है एम के दाईं ओर, तो एम जो हमारा कितने नंबर पर आता है, सबसे पहले लिख लेते हैं हम, 13 नंबर पर हमारा आता है, 13 नंबर पर हमारा आता है एम, है ना। एम हमारा आता है 13 नंबर पर। फिर कह रहा है दाईं दाईं और पांचवा, दाईं ओर का मतलब हमें इधर की ओर मूव करना है, और 5 करना है, तो +5 करेंगे, इधर करते हैं तो -5, +5 किया तो +5 करने पर आता है 15 3 18, और 18 जो हमारा नंबर होता है वो होता है आर, आर जो होता है डिनोट करते हैं हम उसको 18 से। फिर कह रहा है दाईं और पांचवा अक्षर कौन सा होगा, फिर से दाईं और पांचवा अक्षर, तो 18 में फिर से 5 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18 5 हो जाएगा 23, और 23 पे जो हमारा अल्फाबेट लिखा जाता है वो होता है डब्लू, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डब्लू। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर 11वें अक्षर के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। सबसे पहले तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला को जेड से हम स्टार्ट करेंगे लिखना, जेड से लिखेंगे ए तक, है ना। बाईं ओर कह रहा है कि बाईं ओर से 11वां अक्षर, तो जेड से काउंट करेंगे, जेड को हम मानेंगे 1, तो ऐसे अगर हम काउंट करेंगे तो आएगा क्यों, जो कि अगर उल्टा में पढ़ते हैं तो 11 आता है, अगर सीधे तरीके से पढ़ेंगे, अगर इधर से इधर को पढ़ेंगे तो इसका जो नंबर होता है वो होता है 17, लेकिन अगर जेड से काउंट करते हैं उल्टा तो इसका नंबर आता है 11, है ना। तो हमारा 11वां अक्षर पूछ रहा है ठीक बाईं ओर कौन सा होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्यों, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो एम के बाईं ओर पांचवा स्थान कौन सा होगा। अब फिर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोला है, तो हम लिखेंगे जेड से, जेड से लिखेंगे और ए तक। एम पूछ रहा है, एम एक तरीका और है, जेड का अगर एम पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं 27 घटाने का तरीका, ठीक है। 27 लिख लिया, 27 हमें पूछ क्या रहा है एम से बाईं ओर, अब एम जो हमारा होता है वो कौन सा होता है 13 नंबर, तो 27 - 13 करेंगे, जितना भी आंसर आएगा वही नंबर आपका पांचवा स्थान होगा। जैसे कि 27 - 13 करेंगे तो ये आएगा 13 करने पर रिवर्स, ये रिवर्स निकालने के लिए होता है। 27 - 13, तो यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, और 2 जो है 2 में से 1 जाएगा तो 1, 14 बचेगा, और 14 में क्या करना है, ऑफ हो गया क्या, नहीं, फोर्टीन, है ना। अब 14 से पूछ रहा है पांचवा आंसर कौन सा होगा, तो 14 में फिर बाईं ओर से पांचवा काउंट कर लेंगे, है ना। 14 ये हमारा 13 -1, अच्छा होगा 13 -1 5। अब इसमें में से हम 5 बोल रहा है तो 5 हम क्या कर लेंगे इसमें और ऐड कर लेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, माइनस करने पर, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा सॉरी ऐड करेंगे तो आ जाएगा 19, और इधर से जब हम 19 काउंट करेंगे तो ये आएगा आर, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फिर से विपरीत में लिखना है तो मतलब जेड,
जेड से लिखना स्टार्ट करेंगे हम और लिखेंगे ए तक। अक्षर के दाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा? अक्षर के जो कि हमारा अगर अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं तो आता है हमारा 11 नंबर पर, है ना। दाईं ओर से लिखते हैं लेकिन काउंटिंग वही करेंगे। 11 नंबर पर क्या आता है हमारा? जेड। सॉरी, के हमारा किस नंबर पर आता है? हमारा ये आता है 11 नंबर पर। फिर कह रहा है अक्षर के फिर दाईं ओर, है ना। दाईं ओर का मतलब फिर ये इधर से इधर ही मूव करेगा, मतलब फिर से के ए की तरफ जाएगा। तो के से ए की तरफ कितना जाना है? सातवां अक्षर। तो 7 घटाएंगे 11 में से, अगर हम 7 घटा देंगे तो बचेगा 4, और 4 नंबर पर हमारा आता है डी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, फिर से विपरीत क्रम में लिखना है, मतलब जेड से लिखना है और ए तक पूछ रहा है, तो दाएं से 11वें अक्षर, मतलब दाएं से 11, मतलब अपने सीधे हाथ से हमें काउंट करना है इधर से ए बी सी डी करके 11 नंबर पर। तो 11 नंबर पर अभी हमने अगले वाले प्रश्न में बताया कि 11 नंबर पर आता है के, है ना। अभी जस्ट बताया कि 11 नंबर पर हम आता है के, प्रश्नानुसार हाँ 11 नंबर पर हमारा आता है के। दाएं और आठवां अक्षर कौन सा? सेम क्वेश्चन है, उसी को दोबारा से रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। दाईं ओर से आठवां अक्षर, नहीं उसमें सातवां पूछा गया था शायद, हाँ इसमें सातवां पूछा गया है और इसमें आठवां पूछा जा रहा है। दाईं ओर से कि सातवां अक्षर हो गया, तो इसमें जो के हो गया और फिर पूछा 11वां 8वां अक्षर कौन सा होगा, है ना। तो फिर 11 में से 8 घटा देंगे, है ना। 11 में से -8 करेंगे तो बचेगा यहाँ 8 3 11, और 3 नंबर पर जो ये हमारा आता है ए बी सी, ये 8वां ना करके ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर हम यहाँ पर 7वां कर ले रहे हैं तो हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और या फिर ऑप्शन डी को हटा करके हम यहाँ पर कर लेते हैं सी, तो हमारा ऑप्शन 3 आ जाएगा, 3 पर आएगा सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 19 नंबर है, 11वां 7वां अच्छा कौन सा होगा? सेम प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं। अंग्रेजी वर्ड में विपरीत क्रम में जो है, तो अच्छा विपरीत क्रम में ही लिखा जा रहा है, अब इस वर्ड को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है। तो विपरीत क्रम में 11वें अक्षर से बाएं ओर, ठीक है, लिखते हैं विपरीत क्रम में। जेड से लिखा हम, सॉरी जेड से लिखा ए, विपरीत क्रम। नंबर आपको पता ही है, पूछ रहा है तो बाएं से 11वें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? रिपीट हो रहा है क्वेश्चन बार बार, यही छोड़ देते हैं इसको, आप लगाइएगा बाद में। आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर, है ना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, हमने लिख लिया विपरीत क्रम में Z2A, तो बाएं से 14वें स्थान पर, मतलब यहां से जो 14वां स्थान होगा यानी कि M, वैसे नंबर M का 13 होता है, लेकिन Z से काउंट करेंगे तो ये इधर से अगर काउंट करते हैं तो इसका नंबर आता है 14, ठीक है 14। और हमें फिर क्या कह रहा है, बाएं से 14वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? मतलब 14वें अक्षर के दाएं, बाएं से का मतलब इधर से इधर, और दाएं का मतलब फिर से इधर से इधर, तो M से फिर हम इधर की ओर ही काउंट करेंगे, मतलब A की तरफ काउंट करेंगे। तो हम इसमें से 13 - 8 करेंगे, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं, तो 13 - 8 करेंगे तो आएगा यहाँ 5। तो 5 नंबर पर जो है हमारा आता है E आता है, जो कि हमने E बताया था अभी कि E फॉर्मूला बताया था, E ज्योति बताया था। ये 5 होता है हमारा, ये होता है 10, ये होता है 15, ये होता है 20, और ये होता है 25, ठीक है। जैसा कि हमें पता है E पर 5 होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई। प्रश्न नंबर 21 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को हम फिर से विपरीत क्रम में लिखते हैं, Z2 आ गए ए, तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं, मतलब दाएं से 10वां अक्षर, दाया कौन सा हमारा? राइट हैंड, मतलब ए से 10वां अक्षर, 10 नंबर पर हमारा क्या आता है? ए से 10 नंबर पर आता है हमारा जे, है ना। इधर से इधर आए, आ गया हमारा जे, ये हो गया 10, ठीक है। दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, दाएं से और फिर बाएं बोल रहा है, तो दाएं से बाएं मतलब फिर से हम इधर की ओर मूव करेंगे, बाएं बाएं और, है ना, बाएं की ओर फिर से मूव करेंगे। कितना मूव करना है? 10, 10 और 10 कितना हो गया? जोड़ देंगे हम इसमें +10 हो जाएगा 20। तो 20 नंबर पर हमारा क्या आता है? टी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टी। अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धधांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? विपरीत क्रम में लिखना है, आधे आधे, मतलब यदि अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश का मतलब होता है कि आधा हमारा M आता है 13, हमारे टोटल नंबर्स होते हैं 26, टोटल नंबर 26 होते हैं, इसका आधा कर लेंगे तो 13 से लिखना है। 13 हमारा क्या होता है? M, लिख लेते हैं, है ना। 13 हमारा क्या होता है? M 13 स्टार्टिंग करते हैं। अर्धांश के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो 15वां अक्षर कौन सा होगा? मतलब इधर से लिखना है M से लिखना है A, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? 1, है ना। और फिर इधर जाएगा तो हमारा क्या आएगा? Z क्या होता है हमारा? 26, है ना। 13 इधर है, 26 इधर है, तो पूछ रहा है कि तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, है ना।
दाएं से मतलब राइट हैंड से काउंट करना है, तो इधर से काउंट करेंगे तो 15 अक्षर बताना है। तो 26 माइनस 15 करो, है ना, 26 माइनस 15 करेंगे क्योंकि ये इधर से जा रहा है, तो 26 माइनस 15 करेंगे तो आएगा 26 माइनस 15 एक 11 आया। तो 11 नंबर पे वैसे तो हमारा बेसिक होता है 11 नंबर पर के, जो कि इसमें से आधा लिखा जा रहा है, तो आधा मतलब एक है, इधर 13 घटाना भी है, तो 13 में से जो 11 माइनस 13 करेंगे फिर से, है ना, माइनस 13 करेंगे क्योंकि यहाँ से उल्टा लिख दिया गया है, माइनस 13 करेंगे तो ये आएगा 2, और 2 नंबर पर हमारा क्या आता है बी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, फिर से अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश मतलब एम, ध्यान दीजिएगा एम होता है हमारा 13 नंबर पर, है ना, एम जो होता है वो होता है एक मिनट, एम हो गया 13 नंबर पर, अर्धांश से लिखना है, ए हो गया, बीच में लिख लेते हैं ए हो गया 1 हो गया, है ना, फिर यहाँ लिख लेते हैं जेड, और जेड हमारा होता है 26, पता है आपको, ठीक। कह रहा है कि दसवां अक्षर कौन सा होगा, किस विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो 10वां अक्षर बाएं से, बाएं हमारा ये एम हो गया, एम बाएं से मतलब इधर से इधर की ओर मूव करेंगे तो 10वां अक्षर बताना है, तो 13 माइनस 10 करेंगे, है ना, 13 माइनस 10 करेंगे तो 13 में से 10 जाएगा तो बचेगा 3, नहीं 13 प्लस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 23, और 23 में से माइनस करेंगे 26, तब ये हमारा आएगा 3, नहीं इधर से जाएंगे, इधर से यहाँ तक गए, यहाँ तक 1 तक का काउंट हो जाएगा 13 वर्ड, एम से इधर काउंट करना है 10 की ओर मूव करना है, तो 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2 एम एल के जे आई एच जी एच डी, ये 3, और तीसरे नंबर पर हमारा आएगा 10 पर डी 4, तो इसमें +1 करेंगे डी आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि आंसर आएगा डी। अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों का विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, द्वितीय भाग, है ना, द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश का मतलब हो गया इसको 4 वर्ड में लिखा जाएगा, 4 भाग में लिखना स्टार्ट करेंगे हम 24 क्वेश्चन में। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को द्वितीय अर्धांश के अक्षरों का विपरीत क्रम में लिखा जाए, है ना, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो द्वितीय अर्धांश का मतलब हम ऐसे ही सिंपल लिख लेते हैं, ए से लिखेंगे जेड तक, क्योंकि 2 बार अगर चेंज करते हैं तो नंबर वही आएंगे, मतलब द्वितीय स्थान को चेंज करना है। ए से रखेंगे हम एम तक, जो कि 13 नंबर तक होता है, और फिर यहाँ से हम चालू करेंगे जेड से 14 की जगह हम लिखेंगे 13 के बाद 26, और ये लिखेंगे जेड, है ना, और जेड से काउंट करेंगे, जेड 2 जाएगा एन, द्वितीय स्थान को चेंज करना है, बाकी सेम रहेगा। बताना है हमें 15वां अक्षर कौन सा होगा, किस तरफ से, दाएं से 15वां अक्षर, दाएं मतलब राइट हैंड से एन की तरफ से 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर्स ऑफ होते हैं 26 माइनस करेंगे 15वां अक्षर, 26 में से 15 जाएगा तो बचेगा 11, और जो कि हमें पता है, और यहाँ से रिवर्स हो रहा है तो 11 में +1 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 12, 12 नंबर पर हमें पता है क्या होता है एल, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जेड हटा लिया जाए, अक्षर जेड को हटा दिया जाए और शेष अक्षर को बाईं ओर से 5 से 5 के समूह में 5 के समूह में बांटकर क्रमशः विपरीत क्रम में, अर्थात पहले 5 अक्षरों के विपरीत क्रम में लिखा जाए, जिसके बाद पुनः 5 अक्षरों को विपरीत, बड़ा टफ क्वेश्चन आ गया, क्रम में लिखा जाए और आगे भी यही क्रम जारी रखा जाए, तो बाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसके लिए हमें पूरी की पूरी अल्फ़ाबेट लिखनी पड़ेंगी, तो हम लिखते हैं, पहले तो कह रहा है जेड हटा देना है, तो जेड हम हटा दे रहे हैं, और हर 5 अक्षर पर समूह बनाना है, जो कि रिवर्स लिखना है। 5वां नंबर हमारा क्या आता है ई के बाद आएगा डी, फिर आएगा सी, है ना, सी के बाद बी, और फिर ए, ये एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बनेगा हमारा जे, और फिर आई, जे आई, फिर एच, फिर बनेगा जी, फिर बनेगा एफ, फिर ओ, ऐसे करके पेयर बनाएंगे, ओ एन एम, एम के बाद आएगा एल, फिर आएगा यहाँ के, टी एस आर क्यू, पी वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, ये हमारा पूरा का पूरा लिख गया है ए टू जेड। इसमें हमारे टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं वो हैं 25, है ना। अब क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है 5वें अक्षर के विपरीत क्रम लिखा जाए, ये तो हो गया, पुनः 5 अक्षरों के विपरीत क्रम, ये भी हो गया। पूछ रहा है तो बाईं ओर से 17वें अक्षर, बाईं ओर से 17वां, बाईं ओर मतलब इधर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे हम, और 17वें अक्षर पर काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 नंबर पर हमारा क्या आया एस, है ना, 17 नंबर पर हमारा एस आ गया।
फिर कह रहा है 17वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर। अब ये 7वां अक्षर आ गया, फिर बाईं ओर कह रहा है, तो फिर हम इधर से इधर वापस जाएंगे। 7वां अक्षर पर देख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा एफ। 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो 7वां अक्षर हो जाएगा एफ। और जिसका नंबर जो होता है, एफ का नंबर होता है, ई आता है 5, 5 के बाद 6, एफ का जो नंबर हो जाता है वो होता है 6। नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एफ का जो आंसर बताना था, नंबर अल्फाबेट्स में ही बताना है, तो एफ हमारा क्वेश्चन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षरों का विपरीत क्रम में लिखा जाए। पहले 8 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखते हैं, तो ए से जेड तक लिखते हैं, एच तक ना, तो यहाँ से आएंगे हम, लिख लेते हैं एच जी एफ ई डी सी बी ए। फिर आता है, फिर कह रहा, फिर 8 अक्षरों के विपरीत क्रम में लिखा जाए फिर से, तो हम लिखेंगे पी ओ एन एम एल के जे आई एक्स डब्ल्यू, ऐसे करके हम पूरा लिख लेंगे, वी यू टी एस आर, फिर आता है क्यू, फिर आता है वाई, फिर आता है जेड। ये हमने पूरा का पूरा लिख लिया, 26 अल्फाबेट्स हैं इसमें। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर। कह रहा सीधे क्रम में ही, अर्थात जैसे पहले ही रहने दिया जाए तो, जैसे लिखा है वैसे ही पहले रहने दिया जाए तो 8वें अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। 8वें अक्षर, अब जेड से हम इधर से इधर काउंट करेंगे, है ना, जेड से काउंट करेंगे। 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, वी तक आएगा हमारा, ये हमारा 8वां अक्षर है। ठीक है, 8वां अक्षर हमारा वी तक आ गया। फिर कह रहा है दाएं दाएं, तो दाएं 8वें अक्षर, दाएं लोग हो गया 8वें अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर, फिर बाएं की ओर ही बोला है, तो फिर इधर ही मूवमेंट करेंगे, यहाँ से काउंट कर लेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा एम करेगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर एम। अब आया प्रश्न नंबर 27 है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें तथा दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें तथा दाएं से 10वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। तो हमारा ए टू जेड नॉर्मल है, सिंपल से ही लिख लेना है, ए से लेकर के लिखना है जेड तक, है ना। बाएं से 20वें अक्षर से, बाएं से 20वें अक्षर और 10वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर पड़ेंगे। पहले तो हम बाएं से 20वां अक्षर काउंट कर लेंगे, मतलब इधर से इधर 20वां अक्षर काउंट करेंगे, तो इधर से इधर 20वें अक्षर पर कौन सा होगा वर्ड, 20वां अक्षर है, तो 26 में से 20 घटा दोगे तो आएगा 7, है ना। 26 में से 20 घटाओगे और +1 करोगे तब आएगा यहाँ पर 7, 7 नंबर पर आएगा हमारा जी, और जी हमारा आ गया 20वां पद, 20वां, ठीक है, इसके लिखने की जरूरत नहीं है, 20वें अक्षर पर आ जाएगा हमारा जी। फिर कह रहा है फिर 20 से 10वें अक्षर पर जाना है, मतलब जी से फिर मूवमेंट करनी है इधर की ओर, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जड से ही काउंट करेंगे, तो जड से फिर 10वें अक्षर पर 20 पर हमारा क्या आया है जी, और 5 10 नंबर पर हमारा आ जाएगा, फिर यहां से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे और 10 नंबर पर हमारा आएगा क्यों, ये 20 नंबर पर आया और ये आया 10 नंबर पर। ये पूछ रहा है इन दोनों के बीच में कितने वर्ड आएंगे, तो क्यू से जी तक के वर्ड पढ़ लो, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, है ना, तो टोटल वर्ड आएंगे हमारे 9, मतलब ए और जी और क्यू के बीच के जो वर्ड होंगे वो 9 होंगे। अगला प्रश्न है 28 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर तथा दाएं से 18वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं। सेम वैसे ही है, 28 नंबर क्वेश्चन है, लिख लेते हैं ए टू जेड, हमें लिखना है सिंपल, सिंपल लिखना है हमें ए टू जेड, ए से जेड। कह रहा है कि बाएं से, क्या कह रहा है, बाएं से 20वां, मतलब इधर से 20वां अक्षर, 20 नंबर पर क्या आता है, इधर से 20 नंबर पर टी, 20 नंबर पर आता है टी, तथा दाएं से 18वां, मतलब इधर से जब 18 नंबर पर जाएंगे तो क्या आएगा हमारा आई, इधर से जब इधर जाएंगे तो 20 नंबर पर आता है हमारा टी, और इधर से जब इधर आएंगे तो हमारा 18 नंबर पर आता है आई, ठीक है। हमें बताना इसके बीच का आंसर। अब आई से लेकर के टी तक पढ़ लो, आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, मतलब टोटल जो नंबर्स ऑफ आएंगे वो आएंगे 10। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिखे जाए, सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिखे जाए, मतलब जेड वाई ए टू जेड, मतलब जेड से हमें काउंट करना है, जेड से लिखना है हमें, Z2 लिखना है, ये सभी के सभी अक्षर हमने काउंट कर दिए। तो दाएं से 20वां अक्षर, दाएं से बोल रहा है, मतलब जेड से इधर से 20वां अक्षर आएगा, 20 अक्षर पर क्या आता है हमारा टी, अभी बताया था अगले वाले प्रश्न में, 20 नंबर पर हमारा आता है टी, है ना। फिर कह रहा है 29 नंबर है, हाँ ठीक। फिर कह रहा है बाएं से 21वां, अब इधर से बाएं से 21 करेंगे तो बाएं से 21 हमारा कितना आएगा एफ,
है ना। 22 से 21 आएगा एफ। कह रहा है इन दोनों के बीच मध्य कौन सा अक्षर आएगा। अब इन दोनों की ये भी बताना है, नंबर अभी तक काउंट करके बताना था, अब पूछ रहा है कि नंबर कौन सा वर्ड आएगा। तो टी से एफ, एफ के बाद काउंट करो, एफ के बाद जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, मतलब टोटल वर्ड होंगे 12 और 2 14, 14 वर्ड हो गए। अब 14 में से बीच वाला वर्ड बताना है तो 7 से डिवाइड करो, है ना। 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 7, और यहाँ से एफ से 7 गिन लो, एफ के बाद जी एच आई जे के एल एम, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा एम, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों का 4 के गुणकों को छोड़कर हटा दिया जाए तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट है और टफ भी क्वेश्चन है, इसको हम लिख करके अच्छे से सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला हमने लिख लिया है, लिख रहे हैं A to Z, सिंपल लिख लिया। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में 4 से गुणक को छोड़ दिया जाता है। अब 4 के गुणक में क्या क्या आता है, 2 6, मतलब 4 4 के बाद ही काउंट करना है। तो पहला हमने A B, B के बाद आएगा F, F के बाद आएगा J, J के बाद आएगा M, M के बाद आएगा R, R के बाद आएगा V, V के बाद आएगा Z, ऐसे करके 4 नंबर को छोड़ना है। फिर कह रहा है कि 13वें स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा, तो छोड़ छोड़ के लिखते हैं, है ना। 4 के गुणक छोड़ छोड़ करके लिखते हैं। ए छोड़ दिया, बी से छोड़ते हैं, है ना। बी, एक हमने मान लिया बी, बी के बाद हटा देना इसको, बी को, तो हम लिखते हैं ए, बी को हटा दिया, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, ई लिखेंगे, एफ को हटा देंगे, फिर जी लिखेंगे, एच लिखेंगे, आई, है ना, जे को हटा देंगे, के एल एम एन को हटा देंगे, ओ पी क्यू, ठीक है, क्यू के बाद आर हटा देंगे, एस आएगा, टी यू वी, वी हट जाएगा, आएगा डब्ल्यू, एक्स वाई जेड, है ना, जेड भी हटा देंगे हम। अब इनके मध्य वाला अक्षर 13वें स्थान पर कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर पर ऑप्शन नंबर क्यों, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि शब्द बेकर्स, यदि शब्द ब्रेक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित होगा, मतलब कितने वर्ड अपरिवर्तित होने देंगे। जैसे कि हमारा ये लिखा हुआ है बी, ब्रेक्स लिखा हुआ है BRAKES, सबसे पहले हमारा क्या आता है ए, है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे ए, फिर आता है बी, बी लिख लेंगे, इसमें है, सी है नहीं, ABC नहीं है ना, फिर आएगा ई, ई लिख लेंगे हम यहाँ पर, ई के बाद क्या आएगा हमारा आर, है ना, आर लिख लेंगे हम यहाँ पर, और फिर क्या आएगा एस, के, यहाँ पर के भी तो है, के लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे आर, यहाँ पर लिखेंगे एस। तो दो जो वर्ड होंगे, एक ये अपरिवर्तित है और एक ये अपरिवर्तित है, बाकी के सारे वर्ड आगे पीछे हो रहे हैं, यदि परिवर्तित हो रहे हैं, तो केवल 2 वर्ड जो होंगे वो तुम्हारे अपरिवर्तित होंगे। अगला प्रश्न है, शब्द ब्रेक्स के अक्षरों का वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 फिर से बताना, अपरिवर्तित होगा, यही तो अभी किया था। आज कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित होगा, सेम है ब्रेक्स में, BREAK, ब्रेक है, ब्रेक्स वो ब्रेक्स था और ये ब्रेक है, AB, C है नहीं, D है नहीं, E, F है नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके पहले क्या आएगा और सबसे लास्ट में आ जाएगा R। अपरिवर्तित होने वाला वर्ड क्या है हमारा, E, ऑप्शन नंबर 1 बी। अगला प्रश्न है हमारा, यदि शब्द एब्सोल्यूट के अक्षरों के वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करें तो कितने अक्षर अपने पूर्व स्थान पर रहेंगे, पूछा कितने पूर्व स्थान पर रहेंगे, ABSOLUTE, है ना, A पहले आता है, फिर आता है B, फिर AB के बाद CDEF करके करेंगे ऐसे, तो हमारा आएगा E, है ना, E के बाद आएगा L, L के बाद आएगा O, फिर S, फिर T आता है, फिर लास्ट में U। अपरिवर्तित कितने हैं, 1 2 3, बाकी सब चेंज है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है, शब्द कैटेगरी के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में अनुसार व्यवस्थित करने पर ऐसे कितने अक्षर हैं जिनकी स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो हम इसको भी लिख लेते हैं क्वेश्चन को, CATEGORY, सबसे पहले A, B है नहीं, C, है ना, C के बाद फिर आएगा E, F G H I J K L M N O P Q R S T, है ना, T, और फिर Y सेम रहेगा। अपरिवर्तित स्थान पर अपरिवर्तित रहेंगे, अपरिवर्तित रहने वाले बताना है तो इसको छोड़ देंगे 1, है ना, बस बाकी सारे के सारे अपरिवर्तित ही रहेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है, एक भी नहीं अपरिवर्तित रहेंगे, अपरिवर्तित एक भी नहीं रहेंगे,
2 है, फिर उसका ऑप्शन डी है, 1 है और 3 है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अपरिवर्तित रहेंगे। कैसे? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ये तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी मतलब एक जो रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा, वाई वाला। ये हमारा वाई है, अपरिवर्तित है। प्रश्न नंबर 35 है, यदि शब्द हेक्सागोन HEXAGON के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्ण क्रमानुसार लगाया जाए तो कितने अक्षर उसी स्थान पर रहेंगे? सेम मेथड है, ऐसे लिखेंगे AEGHNOX। परिवर्तित होने वाले 2 ऐसे अक्षर हैं जो परिवर्तित नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। सेम इसी तरीके के क्वेश्चन हैं। प्रश्न नंबर 26 है, प्रश्न नंबर 36 है, यदि शब्द पोएटिकल लिखते हैं POETICAL के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद अक्षर विपरीत रहेंगे। पुनर्व्यवस्था भी करना है, पुनर्व्यवस्था का मतलब सेम है, यहाँ लिखेंगे ACEILOPT। हमारा केवल एक ही ऐसा वर्ड हो रहा है जो कि नहीं हो रहा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1। अगला प्रश्न, यदि शब्द प्रोडक्ट के अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? करते हैं, लिखते हैं PRODUCT प्रोडक्ट, करते हैं CDOPRTU। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लिख रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से जल्दी जल्दी करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, अपरिवर्तित रहेंगे, एक केवल। अगला प्रश्न है 38 नंबर, यदि शब्द प्रोडक्ट्स में प्रत्येक अक्षरों का वर्णानुमान बाएं से दाएं लगाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो हम लिख लेते हैं पहले तो प्रोडक्ट 38 नंबर क्वेश्चन का, है ना, PRODUCTS लगाना है हमको क्रम में, तो CDOPRSTU। एक हमारा ये पेयर बन रहा है, एक हमारा ये पेयर बन रहा है, तो अपरिवर्तित कितने हैं? 2। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है ना, तो हम ऑप्शन बना लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ABDE है, तो ऑप्शन नंबर सी हम कर लेते हैं 2, जो कि करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 2 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 39 नंबर, यदि शब्द टेम्परेल के अक्षरों का वर्णमाला के अनुसार संयोजित करें तो 200 कितने अक्षर ऐसे जिनके स्थान पर परिवर्तित नहीं होंगे? ये क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, इसको हम लोग उसी तरीके से करेंगे, सब मेथड से, इसको ध्यान में देते हुए करते हैं। लिखते हैं TEMPORAL, है ना, लिखते हैं AELMOPRT। एक ही ऐसा वर्ड हमारा है जो कि नहीं चेंज हो रहा है, परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 40 है, लिखते हैं डायरेक्ट, सेम करना अक्षर के अपने यद पढ़ देते हैं, यदि